अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद पेश की जा रही है। आपको बताएं कि सिंध असम्बली में MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ करारदाद पेश की जा रही है। MQM की भूख हड़ताल के नतीजे में पीर 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जाने और लंदन से MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की मुतनाज़े और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और पाकिस्तान की हसास और सालमियत पर हमला और नतीजन मीडिया हाउसेस ख़ुसूसन ARY चैनल पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। ये ऐवान किसी भी जानिब से हर किस्म के जराइम, तशद्दुद, दहशत गर्दी और पाकिस्तान के मुखालिफ नारों या कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है और इन मुतलका अफराद के ख़िलाफ़ कानून और आर्टिकल 6 के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाने की गुजारिश करता है। ये ऐवान पाकिस्तान की पार्लियामेंट और मुसल्लह अफवाज, मीडिया, अदलिया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तहत काम करने वाले तमाम जमहूरी इदारों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। स्पीकर साहब जी बैठ जाइए। तो बात करने की इजाज़त है सर? अभी आपने पढ़ लिया, अभी इस पे क्या डिस्कशन कर रहे हैं? सर मैं सिर्फ इतने से 2 अल्फाज कहना चाहूँगा। जी यू आर सपोज्ड टू रीड, पढ़ना चाहता है तो जितने मूवर है वो पढ़ते हैं। उसके बाद तकारीर करने के लिए एवरीबॉडी कांट जस्ट रीड द सेम थिंग। आपने पढ़ लिया, अभी आप बैठ जाएं। जी जी नहीं, ये खुल नहीं रहा था। ये ऐवान कराची प्रेस क्लब में MQM की भूख हड़ताल के नतीजे में पीर 22 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए जाने और लंदन से MQM के बानी अल्ताफ हुसैन की मतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और पाकिस्तान की असास और सालमियत पर हमला और नतीजतन मीडिया हाउसेस और बिलखुसूस ARY चैनल पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करता है। ये ऐवान किसी भी जानिब से हर किस्म के जराइम, तशद्दुद, दहशत गर्दी और पाकिस्तान मुखालिफ नारों या कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है और मुतल्लिका अफराद के ख़िलाफ़ कानून और आइन के आर्टिकल 6 के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाए जाने की गुजारिश करता है। ये ऐवान पाकिस्तान की पार्लियामेंट और मुसल्लह अफवाज, मीडिया, अदलिया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तहत काम करने वाले तमाम जमहूरी इदारों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। जी बैठ जाएं। सोरठ थेबो साहबा। ये ऐवान कराची प्रेस क्लब MQM के भूख हड़ताल के नतीजे में पीर को 23 अगस्त 2016 को पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाए गए जाते और आप समझ और लें, आपने लंदन पढ़ से MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर और पाकिस्तान के एहसासात और सालमियत पर हमला नतीजा मीडिया हाउसेस और बिलखुसूस ARY चैनल पर हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये ऐवान किसी भी जानिब से हर किस्म के जराइम, तशद्दुद, दहशत गर्दी, पाकिस्तान मुखालिफ नारों या कार्रवाइयों की मज़म्मत करता है। उनके मुतल्लिका अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी और आइन के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई फौरी तौर पर अमल में लाई जाए। ये ऐवान पाकिस्तान के पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज, मीडिया, अदलिया और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के तहत काम करने वाले तमाम जमहूरी इदारों के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। Zarba, you will speak. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। मैं इस वक्त सोच रहा था कि लखनऊ इलाहाबाद में हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपने खुतबे में उन्होंने हिंदुस्तान के अक़लियती सूबों के मुसलमानों को में तकरीर करते हुए कहा कि अक़लियती सूबों में मुसलमानों की तादाद
3 करोड़ है, अगर मुझे फिगर से याद है, और अक्सरियती सूबों में मुसलमानों की तादाद 7 करोड़ है। अगर 7 करोड़ मुसलमानों की आज़ादी के लिए ये 3 करोड़ मुसलमान कुर्बान करने भी पड़ेंगे तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और फिर एक अजीम जद्दोजहद जो 1857 से शुरू हुई और 1947 में पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने आई है कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान वजूद में आया। यूपी से, सीपी से, बिहार से, मशरक़ी पंजाब से वो बहादुर माएँ, बहादुर बुज़ुर्ग, बच्चे जो जानों पे खेल गए और उन्होंने इस पाकिस्तान की बुनियादों को अपने लहू से रंग दिया। और फिर आज 20 करोड़ कलमा गो मुसलमान पाकिस्तान के, एक इस्लामी मुमलिकत जो इस रिच फ़िलासफ़ी के ऊपर जो 1400 बरस कबल रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बपा की थी, उसके मानने वालों का ये मुल्क इस्लामी दुनिया में अल्लाह ताला ने इसे एक ऐसी ताकत बना के पेश किया कि जो एजाज़ किसी दूसरे इस्लामी मुल्क को हासिल नहीं। इस्लाम की रूह से मुमलिकत इस्लामिया के 1 इंच के ऊपर भी अगर कोई नुकसान होता है, उसको तबाह किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है, तो इस्लाम के नुक्ते नज़र से इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। उसको ख़त्म करने की कोशिश करना या उसके लिए सोचना भी इस्लामी नुक्ते नज़र से हराम। मेरा इस्लाम और पाकिस्तान ये दो ऐसे मनाजिर हैं जो मेरी आखिरत के रास्ते का तयन करते हैं। लिहाजा ना इस्लाम पर कोई कंप्रोमाइज़, ना पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हो सकता है, किसी सूरत में भी नहीं हो सकता कि ये दोनों राह मुझे आखिरत में ले आके खड़ी करती है, जहाँ मेरी जन्नत और जहन्नुम का फैसला होना है। तो ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? इसको कौन मान सकता है? और ख़ुसूसी तौर पर वो 4-5 करोड़ जिनके आबा व अजदाद का लहू इस पाकिस्तान की बुनियाद पर है, वो कैसे तसव्वुर कर सकते हैं, वो सोच भी सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मिस्टर स्पीकर, मेरी ज़िंदगी में 6-7 रातें ऐसी गुजरी हैं जो मैं भूल नहीं पाता। एक रात जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था और मैं रात को उठ के छुप के कब्रिस्तान जाता था कि शायद मेरी माँ उठ के आ जाए। दूसरी एक रात मुझ पे ऐसी गुजरी जब साने नश्तर पार्क हुआ और मेरे सामने उलमाए कराम की खुदकुश हमले में लाशें सामने आई। वो रात मैं नहीं भूल पाता। फिर एक रात ऐसी और आई जब साने बल दिया हुआ और मेरे सामने जीते जागते लोग जिंदा चल रहे थे और मैं हक्का बक्का खड़ा, लाचार और मजबूर खड़ा हुआ था। वहाँ आए मेरे कानों में घुसती हैं। फिर एक रात मेरी अपनी ज़ात के ऊपर है जो इतनी अहम नहीं। फिर एक रात 22 अगस्त को आई प्रेस क्लब के पास से जो आवाज़ें मुझ तक पहुँची। कोई और पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे गुस्सा आता है। लेकिन ये जो आवाज़ें 22 अगस्त को प्रेस क्लब के बाहर से आई, ये आवाज़ें उसकी थी जिसे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इनको खामोश कराइए। कुछ अमल भी तो किया कीजिए गुलशन के लिए। तबसरों पे फ़कत आप गुजारा ना करें। कुछ अमल भी तो किया कीजिए गुलशन के लिए, तबसरों पे फ़कत आप गुजारा ना करें।
ये आवाज़ें प्रेस क्लब से उससे आई जिससे मैं सबसे ज़्यादा अकीदत इस दुनिया में करता था। इसने नारेबाजी नहीं करें गैलीज। मिस्टर स्पीकर, आपको शायद कभी ऐसा हुआ हो, और अल्लाह करे ऐसा ना हुआ हो, कि जब मोहब्बत और अकीदत अंदर से टूटती है तो फिर बदन के ऊपर क्या बीतती है, दुखता है। लेकिन उस दिन एक बात और हुई, दूसरे दिन एक और बात हुई, और उसी प्रेस क्लब के पास MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने उसी जगह से जाकर तरदीद की, और उन्होंने पाकिस्तान की वफादारी के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। अब अगर कोई ये कहे कि ये आवाज़ लरसती हुई आवाज़ थी, ये आवाज़ जान बख्शी के लिए थिरकती हुई कमज़ोर आवाज़ थी, तो जो ग्रागोश हैं, जिनकी कानों में ये आवाज़ें लरसती हुई महसूस हो रही हैं, तो अपनी तवाना आवाज़ इस आवाज़ के साथ मिला दो और इसको एक हंगाम बना दो, इसको इतना पुरजोर बना दो कि पाकिस्तान की हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव तक ये आवाज़ पहुँचे। बल्कि यहाँ तक नहीं पहुँचे, बल्कि कुर्रे अर्ज़ के एक एक गली तक ये आवाज़ पहुँचे कि पाकिस्तान जिंदाबाद, मेहरबानी, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मैं आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला, हैसियत स्पीकर आपको, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस हाउस में मौजूद मुझ समेत एक एक फ़र्द को, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को हासिदों के हसद और शर्रियों के शर से महफूज फरमाए, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हर बाख्तियार शख्स को सही वक्त पर सही फैसला करने की क़ुव्वत और ताकत अता फरमाए। थैंक यू। मेहताब राजदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब। अजो को डी तमाम अजीब व गरीब है, इन करे त जंहिं पार्टीअ ही रेज़ोल्यूशन मूव कयो आहे